4 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है। बिल का नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल। इसके जरिए कई सारे कानूनों में भी संशोधन किया जा रहा है, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव भी है। यूपीआई पर चार्ज की संभावना को लेकर सारी चर्चा यहीं से उठी है। दरअसल ये बिल पास हो जाने के बाद सरकार को यूपीआई समेत डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने का अधिकार मिल जाएगा। पहले MDR का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से पूरी तस्वीर साफ होगी। MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी वो फीस या कमीशन जो कोई दुकानदार अपने ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक, यूपीआई ऐप और NPCI को देता है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही यूपीआई इकोसिस्टम को मैनेज और रेगुलेट करता है। अभी यूपीआई को लेकर जो मौजूदा कानून है, उसमें बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट तरीकों पर चार्ज पर रोक है, लेकिन इस बिल के कानून बनने पर ये रोक हटाने का अधिकार मिल जाएगा। तो इससे सरकार ये तय कर पाएगी किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर चार्ज नहीं लगेगा और किन पर MDR लग सकता है। असल में अब तक MDR को लेकर कोई भी फैसला कानून से होता था, लेकिन अब सरकार नोटिफिकेशन जारी कर फैसला ले सकती है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि क्या यूपीआई पेमेंट से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा? तो इसके 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि बिल के कानून में बदलते ही ऑटोमेटिक तरीके से MDR लागू होने नहीं जा रहा। कानून सरकार को ये हक देगा कि MDR कब और कैसे शुरू करना है। दूसरा, अगर भविष्य में MDR लागू भी होता है तो बहुत संभावना इस बात की है कि इसके लिए खास ट्रांजैक्शन लिमिट रखी जा सकती है। अभी कई रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये लिमिट 2000 रुपए हो सकती है।